नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मुझे बहुत से ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे 28 गुण मिल रहे हैं और नाड़ी दोष आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके 28 गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो पूरा जरूर सुनिए। साथ ही नाड़ी दोष के कुछ मैं परिहार भी देने वाला हूँ और नाड़ी दोष के कुछ उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूँ। कई बार हम देखते हैं कि नाड़ी दोष होने के कारण अच्छे रिश्ते चले जाते हैं और नाड़ी दोष के कारण जो शादी होनी चाहिए वो शादी नहीं करते हैं। दोस्तों नाड़ी दोष क्यों देखा जाता है? नाड़ी दोष माने हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए नाड़ी दोष को देखा जाता है। दूसरा यह है कि संतान के लिए नाड़ी दोष को देखा जाता है। कई बार देखा है कि नाड़ी दोष का परिहार होने के कारण लड़का लड़की दोनों की प्राप्ति हुई है, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहा है। लेकिन वो परिहार क्या है, मैंने अन्य वीडियो में आपके सामने उसके परिहार भी रखे, लेकिन आज जो बात रखने वाला हूं वो जरूरी बात है। 28 गुण कब मिलते हैं? जब कुंडली मिलान में दोनों की राशि एक हो, दोनों के नक्षत्र एक हो, तब 28 गुण मिलने की यहां संभावना बढ़ जाती है और एक नाड़ी दोष का ही 8 पॉइंट नहीं मिलता है, वहां 0 पॉइंट आपको दिखता होगा। लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया है कि नाड़ी दोष होने के कारण शादी कर लेते हैं, बाद में स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और संतान भी होने में बड़ी परेशानी आती है। कब आप शादी कर सकते हैं और कब अच्छा आपका स्वास्थ्य रह सकता है, पूरा सुनिए। मैं कुछ परिहार आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप जन्म कुंडली मिलान किसी कंप्यूटर में मत कीजिए। अच्छे पंडित जी के पास, जिसके पास अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो और नाड़ी दोष का अच्छा ज्ञान हो, उसके पास ही आप ये कुंडली मिलान कराइए, कुंडली मैचिंग कराइए। सबसे पहला परिहार यह है कि आपके दोनों की जन्म कुंडली में नक्षत्र की किसी का 1 नंबर का चरण हो और दूसरे का 2 नंबर का चरण हो नक्षत्र में, तब ये नाड़ी दोष नहीं लगता, ये हमारा शास्त्र कहता है। या कब लगता है वो भी जान लीजिए। लड़का या लड़की दोनों के नक्षत्र में प्रथम चरण है और दूसरे में चतुर्थ चरण है, तब नाड़ी दोष लगता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए ये भी देखना बहुत ही आवश्यक है। या दोस्तों आपको दूसरा में नाड़ी दोष कब लगता है वो भी जान लीजिए। एक के नक्षत्र में दूसरा चरण है और दूसरे के लड़की और लड़का हो, उसके नक्षत्र में तीसरा चरण हो, तब यह नाड़ी दोष लगता है। यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं कुछ परिहार दे रहा हूं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। दोनों की राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, तब यहां नाड़ी दोष नहीं लगता। दोनों के नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता। यह भी आपको जानना चाहिए। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य के लिए दोनों की कुंडली में 6वां भाव अवश्य देखना चाहिए, अष्टम भाव अवश्य देखना चाहिए। आप षष्ठम भाव को देखेंगे, वहां स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। अष्टम भाव है वो भी स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, इसलिए दोनों भाव को आवश्यक देखना चाहिए। फिर कहना चाहता हूं, संतान की वजह से नाड़ी दोष देखा जाता है। हम शादी क्यों करते हैं? कि हमारी परंपरा आगे बढ़े, हमारे जो परंपरा में लड़का या लड़की दोनों की हमें जीवन में प्राप्ति हो। कई जगह ये भी देखते हैं कि नाड़ी दोष लगने के कारण ज्यादा लड़की का जन्म रहता है या नाड़ी दोष के कारण ज्यादा लड़के का जन्म रहता है। यह भी देखा गया है कि नाड़ी दोष के कारण संतान नहीं भी होते। मैंने परिहार भी कहा है
मैं उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी बातें आपके सामने मैं रखता हूं शास्त्र के अनुसार रखता हूं। साथ ही दोस्तों हम आपके सामने शास्त्र की बातें रखते हैं, साथ ही शास्त्र के उपाय दिखाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष आ रहा है और दोष के कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आपके जो कार्य है उसमें रुकावट आ रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, या आप नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये सारे अगर आपको उपाय जानने हैं तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर ले, अपनी जन्म कुंडली दिखा ले। जन्म कुंडली के माध्यम से उपाय करेंगे तो आपको परिणाम भगवान की कृपा से अच्छे जरूर मिलेंगे। दोस्तों साथ ही सरल उपाय भी आपके सामने हम रखते हैं। बहुत से लोग हैं कुछ उपाय है वो नहीं कर पाते, इसलिए सरल उपाय आपके सामने रखते हैं और सरल उपाय के माध्यम से भी जीवन में परिवर्तन आता है। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे पहले उपायों की। आपकी जन्म कुंडली में जब कुंडली मिलान करे केवल गुण नहीं देखना है, साथ ही दोस्तों कई बार यह भी देखा गया है 22 गुण के ऊपर कुंडली मिलती है तब भी शादी जीवन अच्छा नहीं रहता, इसलिए गुण नहीं ग्रहों की स्थिति आपको अवश्य देखनी है। साथ ही संतान में पंचम भाव को अवश्य देखना है। पंचम भाव है वो संतान का भाव माना गया है। पंचम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है वो भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही दोनों का प्रेम रहे, वो जीवन सुखी रहे, इसलिए सप्तम भाव को भी देखना चाहिए। सप्तम भाव में कौन से ग्रह विराजित है। कई बार देखा गया है कि कुंडली मिलान करते हैं, साथ ही नाड़ी दोष और षष्टम भाव को नहीं देखते, बाद में हमारे पास आते हैं। षष्टम भाव में अगर कोई पाप ग्रह उपस्थित है तब भी नाड़ी दोष को देखना बहुत ही आवश्यक रहता है। साथ ही दोस्तों प्रथम भाव जिसको हम लग्न कहते हैं उसका स्वामी कहाँ विराजित है, सप्तम भाव के स्वामी कहाँ विराजित है, पंचम भाव के स्वामी कहाँ विराजित है और षष्टम भाव के स्वामी कहाँ विराजित है, वो भी देखना बहुत ही आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति बिना देख के हम शादी करते हैं फिर विवाद रहता है। अब दोस्तों आपके सामने नाड़ी दोष आ रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। जन्म कुंडली अवश्य आपको पहले दिखानी, और उसमें कोई परिहार नहीं आ रहा है, परिहार आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई परिहार नहीं आ रहा है तब क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आपकी शादी भी हो गई है और आपको पता भी नहीं है कि हमारे दोनों के बीच कुंडली मिलान नहीं करे और नाड़ी दोष आ रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ये है, आपको महामृत्युंजय का 1.25 लाख का अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। साथ ही दूसरा उपाय यह है, कौन सी नाड़ी का दोष लग रहा है, आद्य है, मध्य है, अंत्य है, तीनों नाड़ी में से कौन सा दोष आपको आ रहा है, उसकी यज्ञ हमारे शास्त्र में दिया गया है, वो यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। साथ ही दोनों को शंकर भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शंकर भगवान की जितनी उपासना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ मैं सरल उपाय रख रहा हूं दोनों के लिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय श्लोक और मंत्र के दोनों आप 5-5 माला अवश्य करें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन में सुख भी मिलेगा। ये श्लोक और मंत्र जरूर लिख लीजिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। अब मैं आपके सामने मंत्र रख रहा हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये दोनों आप मिलके
साथ में शंकर भगवान की उपासना करें और 5 माला अवश्य करें। सावन मास में शंकर भगवान के ऊपर अवश्य दूध का अभिषेक कराइए या आप दूध से अभिषेक कीजिए। आपके जीवन में शंकर भगवान की कृपा रहे, ऐसी शुभकामना के साथ फिर से ऐसे कई नए सब्जेक्ट आपके सामने में रखता रहूंगा जो आपके जीवन के लिए उपयोगी आए और आपका जीवन अच्छा रहे। नमस्कार।